मित्रों, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ और उस कविता को सुनाने का मतलब क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, तब जा कर के आपको इस वीडियो का सच्चाई और इस वीडियो में हमने आप लोगों को क्या बताया है ये चीज़ आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। और मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा और उसके माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गयो बिताए। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गयो बिताए, और एक पलक के कारण कलंक क्यों लग जाए। मतलब दोस्तों, मैं आपको इस कविता का जो अर्थ है वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कहानी वो ये है कि एक राजा का दरबार लगा हुआ होता है और राजा के गुरु उस दरबार में बैठे हुए होते हैं। उनकी पुत्री बैठी हुई होती है और उनका पुत्र भी बैठा होता है और दरबार में उनके नृत्य चल रहा होता है और पूरी रात नृत्य चलते रहता है। और करीब नहीं को तो जब सुबह का टाइम होता है और 3 से 4 बजे के करीब में, तो जो ढोल वादक था उसे नींद आने लगी तो आंखें झपकी लेता था। नर्तकी ने देखा कि जो ढोल वादक है इसको नींद आ रही है, तो उसने एक ये छोटी सी कविता कही। क्या कही? बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गयो बिताए, और एक पलक के कारण कलंक क्यों लग जाए। जब ये कविता उसने कहा तो ढोलक वादक जो था वो तुरंत चैतन्य हो गया और फिर उसी स्वर उसी ताल में ढोल का वादन करने लगा। और जो वहाँ बैठे उनके महाराज के आचार्य थे, राजा के जो आचार्य थे, जो गुरु थे, उन्होंने जब यह देखा तो उन्होंने ढेर सारी मुद्राएं उठाया और उस नर्तकी को दे दिया और दे करके सीधे जंगल को चल दिए। जंगल में जाते जाते चले गए। उसके बाद जब उस नर्तकी ने देखा कि हमने ये कविता कही और ये आचार्य उठ के चले गए, आचार्य ने पूछा कि गुरुदेव आप जा क्यों रहे हो। तो आचार्य ने कहा कि हमने कभी नृत्य नहीं देखा किसी नर्तकी का और हमें तो सिर्फ ईश्वर से मतलब है, और जो ईश्वर में इतना भाव रखता हो वो ऐसी चीज़ों से मतलब नहीं रखता है। इसलिए इसने जो कविता सुनाई वो उससे कि हमने अपना पूरा जीवन अच्छे से बिता दिया और आज मैं एक पल के लिए यहाँ बैठ गया हूँ, इससे ही मुझे कलंकित होना पड़ेगा। तो नर्तकी ने दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट किया कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गयो बिताए, और एक पलक के कारण कलंक क्यों लग जाए। तो राजा के बेटे जो पुत्र थे उन्होंने भी मुद्राएं सारी उठाई और नर्तकी को दे दिए। तो राजा ने पूछा कि और दे करके जब चलने लगे तो राजा ने पूछा कि बेटा तुमने दे करके क्यों जा रहे हो। तो उनके पुत्र ने उन्हें जवाब दिया कि हे पिताजी, मैं आपकी हत्या करना चाहता था, लेकिन नर्तकी के इस एक छोटे से कविता की वजह से मेरा मन बदल गया, क्योंकि अब आप बूढ़े हो गए हैं
एक कुछ समय के बाद आप यह राज्य गद्दी मुझे ही देने वाले हैं, और फिर भी मैं आपका हत्या करने वाला था। इस वजह से मैं इसे मुद्राएं दे करके और मैं जा रहा हूँ। राजा कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। नर्तकी ने देखा कि ये मेरे 2 बार कहने से ही 2 लोग उठ के चले गए और ढेर सारी मुद्राएं मिल रही। नर्तकी तो और खुश हुई। फिर उसी का तिबारा से जब उच्चारण करती है तो उनकी लड़की भी खड़ी होती है और सारी मुद्राएं उन्हें दे देती है, और देने के बाद वो भी चलने लगती है। तो राजा साहब ने पूछा, पुत्री तुम क्यों जा रही हो? तो पुत्री ने जवाब दिया कि हे पिताजी, मुझे अपने ही घर के, अपने ही राजमहल के एक नौकर से प्रेम हो गया है, और हम दोनों भाग के शादी करना चाहते थे, जाने वाले थे। लेकिन इस नर्तकी का यह कविता सुन करके मेरा मन जो है वो विचलित हुआ कि ऐसा कदम उठा करके मैं कहीं न कहीं गलत करूँगी और कलंकित हो जाऊँगी, इसलिए मैं इससे प्रेरित हो गई। अब राजा ने देखा और सब हुआ, और उसके बाद नर्तकी ने भी देखा कि मेरे एक कविता की वजह से 3 लोगों ने अपना इरादा बदल दिया। जो सही रास्ता था वहीं जाना चाहते थे। तो अगर मेरे कविता से अगर इतने लोग अपने मन को बदल सकते हैं कि मैं किसी गलत कार्य को करने जा रहा था, और इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने गलत कार्यों को छोड़ करके सही रास्ता पकड़ा, तो नर्तकी ने